विधानसभा के प्रथम सत्र में बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों में रौनक दिखे। संघर्ष कर सत्ता पाने का सुकून उनके चेहरों पर दिख रहा था। लगातार जीतने वाले नेता के साथ साथ एक बार हार का मजा चखने वाले नेताओं के चेहरे के रंगत को देखने का मौका मिला। अपनी सत्ता के चरम दिनों में बार बार बाहें चढ़ाने वाले नेता राजेश मूणत बेहद ही विनम्र दिखे। मंत्री पद की घोषणा नहीं होने का एक अप्रत्यक्ष आभास उनके चेहरों पर था। आइए देखते हैं हमारे चैनल नेताजी.live में क्या कह रहे हैं राजेश मूणत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो पूर्व में थी, जिन्होंने गरीब परिवारों के हक को छीना था, 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको पक्की छत मिलना चाहिए थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको पक्के छत से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के जन आंदोलन, जनता के बीच फार्म भरवाना और यही विधानसभा में लगातार उठाना, और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा तो 18 लाख परिवार जो छत से वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे। और इसीलिए बजट के अंदर पहली प्राथमिकता पर हमने यह चीज़ का प्रावधान किया। दूसरा, हमने एक वादा किया था जनता से कि 2 साल का जो पूर्व सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय हमने 2 साल का जो बोनस नहीं दिया था, उस बोनस को देने की वह 2 साल का जो हमने बोनस नहीं दिया था, वो 2 साल का बोनस हमने पुनः जारी किया है। 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में उन संपूर्ण किसान भाइयों के खाते में चला जाएगा। 2 महत्वपूर्ण, और जो बेरोजगार नौजवानों के साथ में पूर्व की सरकार ने जो छल किया था, पीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसकी जांच की घोषणा आज की गई है, ताकि उन बेरोजगारों का हक मिले और जो वाकई में जो हकदार थे उनको पुनः पीएससी के माध्यम से, जांच के माध्यम से, उसकी जांच की रिपोर्ट के साथ में उनके हक को सुनिश्चित करना, यह सरकार की मैंडेट रही है। ये तीनों चीज़ें आज हमारी प्राथमिकता पे थी। आज अभिभाषण के दौरान देखने को अभी सरकार बनी है, पूर्व सरकार की जो कार्यकारी है और उसी समय की उनकी लेन देन, उस तरह की बातें जो आई है, ये पूर्व सरकार की देन है। अभी तो सरकार बनी है, और अगर ऐसी कोई चीज़ें आएगी तो संज्ञान में जरूर सरकार विचार करती रहेगी। अभी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार में मान करके चल रही है, उनके मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान करके चल रहे हैं। अभी भी वो होश में नहीं आया कि सरकार चले गई, भरोसा खत्म हो गया। समय के साथ साथ निर्णय होंगे, और जो मोदी जी की गारंटी है वो 100% हम पूर्ण करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे मुखिया ने स्पष्ट कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। अब पॉलिटिकल अभी पहले दिन है, वो पहले दिन में कांग्रेसी इतने फड़फड़ाने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करें। आइए इसी कड़ी में सर्वाधिक मतों से जीतकर आने वाले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को भी देखते हैं। ऐसा है, जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में
कि उसकी जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी में भर्ती होगी, ये छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर अब नौजवानों के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी का ये तो अभी आप देखिए आगे विस्तृत भाषण, बजट भाषण के समय आएगा। ये तो एक प्रारंभिक भाषण है। जब सरकार को बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं तब ये राज्यपाल जी की इतनी बड़ी उद्घोषणा ये इस बात को, सरकार के विजन को प्रदर्शित करती है। आज जो बजट आया है उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 कुंटल 3100 रुपये में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी, जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस के लोग तो जमीन पर लौटने लगेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार आ गई जो अपने वादों को पहले दिन से पूरा कर रही है। ये नक्सल वाले मामले कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। ऐसा है, थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए। जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। फैसले भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होते हैं। अपने अपने लोगों को जो भ्रष्टाचार में साथ दें उनको हम अपने मंत्रिमंडल में रखें, इसके लिए नहीं होते हैं। जो फैसले होते हैं वो प्रदेश के विकास के लिए होते हैं, और बीजेपी सरकार के फैसले प्रदेश के विकास के लिए होंगे। क्या डिले हो रहा है? क्या डिले हो रहा है? नहीं, कहाँ हो रहा है डिले? मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया जो हमने वादा किया 2100 रुपये 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा, और आज बजट में आ गया है। अरे मुख्यमंत्री जी, उमेश पटेल जी मंत्री रहे हैं, क्या बिना बजट के प्रोविजन के कोई काम होता है क्या? कांग्रेस के लोग तो बिना बजट के प्रोविजन के मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पे घोषणा, 1 लाख करोड़ की घोषणाएं हैं भूपेश बघेल की, जिसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं था और जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। बीजेपी की सरकार जो भी काम करेगी वो नियम, कायदे, कानून से करेगी, बजट में प्रोविजन करके करेगी। भूपेश बघेल जी के जैसे ढपोल संख नहीं होगी। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।